Hello students, today we are starting past perfect continuous tense, and before starting I would say if you have not subscribed my channel then subscribe my channel right now and like the video. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहचान. हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं कुछ, देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे. अब ये जो पहचान है ये तो पास्ट कंटिन्यूस की भी है. फिर यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इन शब्दों के साथ में कार्य के प्रारंभ करने का समय भी दिया हुआ होता है. मतलब ये शब्द मिलेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, तथा इनके साथ में कार्य के प्रारंभ करने का समय, ये जो है ये जरूर दिया हुआ होगा. हेल्पिंग वर्ब देखते हैं इसकी. हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन. हैड बीन हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ी थी. हेल्पिंग वर्ब हैड, यहाँ पे बीन और साथ में लगा हुआ है, हैड बीन. यहाँ पे मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी. देखिए जहाँ भी बीन लगेगा, ये जब बीन लगता है, तीन टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन तीनों ही टेंसों में बीन का प्रयोग होता है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा आईएनजी का प्रयोग होता है. अब देखते हैं सबसे पहले इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार की रहेगी. सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य. सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट को, फिर इसके बाद में हैड बीन, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगा देंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसका मतलब है जो कुछ भी बाकी बचा हुआ है उस सबको यहाँ पे जोड़ देंगे. इसके साथ में फोर और सिंस लगाएंगे लास्ट में. फोर या सिंस में से कोई एक लगाएंगे, प्लस लास्ट में लगाएंगे टाइम. ये फोर या सिंस प्लस टाइम वो है जो अभी हमने पहचान में पढ़ा था, कार्य के प्रारंभ करने का समय. तो ये कार्य के प्रारंभ करने का जो समय है उसको हम वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में फोर या सिंस के साथ में जोड़ते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि देखें हम तो देखिए यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया है. अब इसको भरते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे. इंटरोगेटिव सब में हमने हैड को पहले लिया है, हैड को पहले लिया है, बीन को नहीं लिया. इसका मतलब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन में से केवल हैड को मूव करेंगे, हैड का ही मूवमेंट होगा, इसी को सब्जेक्ट से आगे लेंगे, बीन को नहीं लेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हैड रखेंगे, फिर इसके बाद में बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो कुछ भी अपना और बचा हुआ है वो लगाएंगे, फोर या सिंस रखेंगे, फिर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड और यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट. नॉट का प्रयोग हैड के बाद में करना है, बीन के बाद में नहीं करना है, इसीलिए मैंने इस स्थान को खाली छोड़ दिया था. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप. इंटरोगेटिव नेगेटिव जब दोनों सेंटेंस ही मिल जाएंगे तो हमें इंटरोगेटिव के हिसाब से सबसे पहले हैड को रखना है, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हम नॉट का भी प्रयोग करेंगे, फिर बीन, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स जो कुछ भी बचा हुआ है उसको यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसके बाद में फोर या सिंस प्लस टाइम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह. लेट्स सी कॉन्ट्रैक्शंस. किस प्रकार से हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे. तो देखिए, I had been eating. अब हम यहाँ पे
अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड, इन दोनों को मिलाएंगे आई प्लस हैड, और इनको इस प्रकार से लिखेंगे। ये जो दो शब्द हैं एच ए, इन दोनों को यहाँ से हटाएंगे, इनके स्थान पे यहाँ पे लगाएंगे एपोस्ट्रोफी और डी को साथ में जोड़ देंगे। बोलते समय अब हमें पूरा बोलना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं आई हैड बीन ईटिंग, यहाँ पर भी बोलेंगे आई हैड बीन ईटिंग। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सी हैड बीन प्लेइंग, सी हैड बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये एपोस्ट्रोफी प्लस डी, ये एक और में आता है। अब देखिए वो भी देख लीजिए, और वहाँ पे किस प्रकार से डिफरेंस है। देखिए आई वुड गो टू मॉर्निंग वॉक दोज डेज। वुड के साथ में वुड का भी हम जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो इसी प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगहों पे डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि हमने हैड का कॉन्ट्रैक्शन किया है तो फिर उसके बाद में बीन लगा है और फिर आईएनजी फॉर्म लगी है, तो यहाँ पे हो गया ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि हम हैड का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और उसके बाद में थर्ड फॉर्म आती है तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखिए हमने ये कॉन्ट्रैक्शन किया है, लेकिन हमें नहीं पता है इस जगह पे कि ये वुड है या हैड है, तो फिर हम इसके तुरंत बाद जो शब्द आ रहा है उसको देख सकते हैं गो। गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम हेड के बाद में तो बिल्कुल करते नहीं है, तो फिर मॉडलों के बाद में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये हैड नहीं है, यहाँ पर ये है वुड। ठीक है, अब देखिए अगला कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार से होगा। यदि हम हैड और नॉट दोनों को मिलाएं, नेगेटिव सेंटेंस पे हम हैड और नॉट इन दोनों का मिला के कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और इन दोनों को साथ में जब मिलाते हैं तो इस प्रकार से हैड नॉट, हैडंट। आई हैड नॉट बीन राइटिंग, आई हैडंट बीन राइटिंग। यू हैड नॉट बीन गोइंग, यू हैडंट बीन गोइंग। हमने सिंपली हैड प्लस नॉट इन दोनों को मिला के बनाया है हैडंट। अब हम देखते हैं कि हम इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किस स्थान पर करते हैं, कहां पर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस से एडवांस टेंस है। देखिए हम यहां पे पहले सीख रहे हैं व्हेन टू यूज, कहां पर हमें प्रयोग करना है। मान लीजिए ये देखिए ये एक समय रेखा है और अब हम इस जगह पे हैं, ये है हमारा प्रेजेंट। यदि ये प्रेजेंट है, देखिए ये प्रेजेंट है, हमने एक कार्य यहां पे स्टार्ट किया और इस समय हमने बोला था कि कोई कार्य चल रहा है। अब देखिए समझिए इसको, हम इस वक्त यहां हैं, हमने इस समय कुछ बोला था, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग हो गया इस समय, और यहां पर कोई कार्य शुरू हुआ था। वो कार्य शुरू हुआ था लेकिन वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और जिस समय हमने उसके बारे में कुछ बोला था उस समय भी वो कंटिन्यूअस था, लगातार जारी था, वो बंद नहीं हुआ। यदि वो इस जगह पे बंद हो जाता तो हम यहाँ पे टेंस का प्रयोग करते पास्ट परफेक्ट, लेकिन वो बंद नहीं हुआ, वो इस समय भी लगातार जारी था, तो हम इस समय उपयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि हम समय रेखा पे इस स्थान पे हैं और ये दोनों ही, ये भी पास्ट है हमारे लिए और ये भी पास्ट है, दोनों ही हमारे लिए पास्ट हैं। एक कार्य यहां से स्टार्ट हुआ और जिस समय हमने उसके बारे में बोला था उस समय वो लगातार जारी था।
देखिए, आई हैड बीन लिविंग इन नोएडा फॉर 10 years व्हेन वी लेफ्ट फॉर चेन्नई। इस वाक्य को देखिए, जब हम चेन्नई के लिए निकले उस समय मैं नोएडा में 10 साल से रह रहा था। ये है वो समय जब हम चेन्नई के लिए रवाना हुए थे। उस समय भी नोएडा में यहाँ से उस स्पीकर ने रहना प्रारंभ किया, और जब वो नोएडा के लिए निकले उस समय भी वो लगातार 10 साल से, ये 10 ईयर्स से यहाँ तक का समय 10 ईयर्स, और इस समय भी वो लगातार नोएडा में रह रहे थे जबकि वो चेन्नई के लिए यहाँ से निकले। देखिए, ये कुछ और उपयोग हैं किस प्रकार से हम इस टेंस का उपयोग कर सकते हैं। हैपनिंग, कोई कार्य घटित हो रहा है, जैसे कि इट हैड बीन स्नोइंग ऑल वीक, पिछले पूरे सप्ताह बर्फबारी होती रही। तो कुछ कार्य घटित हो रहा है, लगातार घटित हो रहा है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे घटित हो रहा था। उसके लिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हैपनिंग बिफोर अनदर इवेंट, एक घटना दूसरी घटना जबकि प्रारंभ हुई उससे पहले एक और घटना लगातार हो रही थी। देखिए, वी हैड बीन प्लेइंग टेनिस, हम टेनिस खेल रहे थे। बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, इससे कि पहले की बारिश शुरू हुई। जब बारिश शुरू हुई उससे पहले हम लगातार टेनिस खेल रहे थे। हैपनिंग प्लस ड्यूरेशन, कोई घटना हो रही है और उसी के दौरान कोई अवधि आ जाती है बीच में। देखिए, दे हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, वे उस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही थी फॉर 6 months, लगातार 6 महीने से। तो यहां पे ड्यूरेशन दे दी गई है। अब और देखते हैं, हैपनिंग प्लस पैटर्न, वी हैड बीन गोइंग टू द जिम रेगुलरली। अब यहां पे ये रेगुलरली जो है ये पैटर्न है कि हम लगातार जिम जा रहे थे। हैपनिंग प्लस कॉज, कोई कारण दे दिया जाए। शी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी। बिकॉज, क्योंकि शी हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, क्योंकि पिछली पूरी रात वो अध्ययन कर रही थी। ठीक है, ये कुछ इसके प्रयोग हैं। अब हम मेन अपना ये एक टॉपिक लेते हैं, व्हेन नॉट टू यूज, कब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करना है। हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करना है स्टेटिव वर्ब्स के केस में। स्टेटिव वर्ब्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 2 तरह की वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स। डायनेमिक एक्शन वर्ब्स को डायनेमिक वर्ब्स भी बोलते हैं, और स्टेटिव वर्ब्स का दूसरा नाम है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। जब कभी भी हम स्टेटिव वर्ब्स या वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि हम किसी भी स्टेटिव वर्ब्स के साथ में कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये कुछ वर्ब्स हैं, इनके साथ में ही नहीं करना है, जैसे कि बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि वांट और विश, इनके साथ में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी स्टेटिव वर्ब्स हैं, ये भी स्टेट ऑफ माइंड को ही डिनोट करती हैं, पर हम इनके साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, अगला जो नियम है वो है कि हमें किस प्रकार से किसी भी वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि हम किसी भी वर्ब के साथ में सीधे सीधे उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। हेल्प, आईएनजी हेल्पिंग, ड्रीम, तो ड्रीम में लगा दिया आईएनजी, ये बन गया ड्रीमिंग। लेकिन यदि कोई वर्ब ऐसी है जिसके लास्ट में आ रहा है ई,
वर्ब एंडिंग इन ई। तो उसके लिए यहाँ पर नियम है कि हमें जो ई है उसको छोड़ देना है। जैसे कि हायर, हायर में ये रहा ई, हम इस ई को हटा देंगे। मेक, मेक में ये रहा ई। देखिए जब हायर में एच आई आर ई को जब हटाया तो बन गया एच आई आर आई एन जी, एम ए के ई, एम ए के आई एन जी। यदि कुछ वर्ब्स जिनके लास्ट में आई ई हो, जिन वर्ब्स के लास्ट में आई ई हो, वहां पर हम आई ई को वाई में चेंज कर देंगे, आई ई को हटा देंगे। देखिए डी आई ई, अब यहाँ पे डी आई ई में से आई ई को हटा दिया और इसके स्थान पे हमने जोड़ दिया वाई। तो देखिए क्या बन गया, डी वाई आई एन जी। इसी प्रकार से टी आई ई, इसमें भी हमने आई ई को हटाया, इसके स्थान पे जोड़ा वाई और फिर बना दिया टी वाई आई एन जी। अगला देखिए वर्ब्स एंडिंग इन सी वी सी। अब ये सी वी सी क्या है, हम एक शब्द ले रहे हैं, वर्ब है कंट्रोल, सी ओ एन टी आर ओ एल। इस वर्ड में हमें पीछे से चलना है, बैक साइड से, बैक साइड से लेटर को देखते जाएंगे हम। एल, एल क्या है, कॉन्सोनेंट। ओ क्या है, वॉवेल स्वर। आर क्या है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। जब इस प्रकार का क्रम हो, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, सी वी सी, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, इस प्रकार का क्रम पीछे से हो, तो उस स्थिति में हम जो लास्ट लेटर है, ये जो लास्ट लेटर है एल, इसको कर देंगे डबल और इस प्रकार से हम इसमें आई एन जी जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे सी ओ एन टी आर ओ एल और इसमें एल को डबल कर दिया, एस डब्ल्यू आई एम। अब यहाँ पे देखिए एम है कॉन्सोनेंट, आई है वॉवेल और डब्ल्यू है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो हमने यहाँ पे एम को कर दिया डबल। अब सीखते हैं कि किस प्रकार से हम हिंदी वाक्य से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वह 2 वर्ष से भरतपुर में रह रहा था। देखिए सबसे लास्ट में है रहा था, इसका मतलब या तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें साथ में कार्य भी, समय भी दिया हुआ है। कार्य करने का समय जिस वक्त से शुरुआत हो रही है वो भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सबसे पहले कर्ता लेते हैं ही। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैड बीन। रहना, रहना के लिए प्रयोग करेंगे लिव। लिविंग इन भरतपुर 2 वर्ष से। अब यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे फोर का, फॉर 2 ईयर्स। अब इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए वह 2 वर्ष से भरतपुर में नहीं रह रहा था। अब हमने नॉट का प्रयोग इस स्थान पे किया है, हैड और बीन के बीच में, हैड के तुरंत बाद। ही हैड नॉट बीन लिविंग इन भरतपुर फॉर 2 ईयर्स। क्या वह 2 वर्ष से भरतपुर में रह रहा था? हमने हैड का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले किया है, हैड ही बीन लिविंग इन भरतपुर फॉर 2 ईयर्स। केवल हैड को मूव करना है, बीन को यथास्थान मेन वर्ब से पहले ही रखना है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या वह 2 वर्ष से भरतपुर में नहीं रह रहा था? हैड ही
नॉट बीन लिविंग इन भरतपुर फॉर 2 years। देखिए यहाँ पे हमने हैड का प्रयोग सबसे पहले किया, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आए और सब्जेक्ट के बाद में लगाया हमने नॉट। इस बात का ध्यान रखना है। ये कुछ सेंटेंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन पॉज कीजिए, इनको नोट कीजिए। अब इसके बाद में हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जब भी हमें फोर या सिंस के साथ में समय दिया हुआ मिले, जब भी हमें फोर या सिंस के साथ में समय दिया हुआ मिले तो वहां पे होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? देखिए सिंपली यदि फोर या सिंस के साथ में समय दिया हुआ हो और उसमें साथ में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो और कुछ भी नहीं हो, कोई भी अलग से सेंटेंस जुड़ा हुआ नहीं हो, तो वहां पे हम मान के चलेंगे कि इस स्थान पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यदि फोर या सिंस के साथ में समय दिया हुआ है और उसके साथ में कोई शब्द ऐसा है जो कि पास्ट के किसी टेंस का एडवर्ब है, पास्ट के किसी भी टेंस का एडवर्ब है, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जो कि पास्ट का कोई सेंटेंस है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, किसी का भी है। देखिए यहाँ पे साथ में एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें है ही वोक अस अप। वोक है यहाँ पे सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म का जब हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग साधारण वाक्यों में केवल एक स्थान पे होता है, पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य। इसका मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, तो ये जो ऊपर वाला वाक्य है, साथ वाला वाक्य, ये भी पास्ट टेंस का ही माना जाएगा और इसके साथ में है फोर या सिंस प्लस समय, तो हम इस स्थान पर प्रयोग करेंगे हैड बीन स्लीपिंग। अगला सेंटेंस देखिए, डे, इस स्थान पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है और यहाँ पे वर्ब दे रखी है हमारे लिए वेट एट द स्टेशन फॉर 90 minutes व्हेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड। द ट्रेन है सब्जेक्ट, अराइव्ड ये है यहाँ पे वही सेकंड फॉर्म। तो पहले जैसा ही वाक्य है, हम यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे हैड बीन वेटिंग। अगला देखिए, यहां पर देखिए 4 प्लस टाइम, 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, इसके साथ में दिया हुआ है एंड, मतलब एक और वाई के साथ में है एंड देन, और फिर तब वी फाउंड इट इन द बाथरूम। वी फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। देखिए अब सेंटेंस को देख लेते हैं पूरा। हैड बीन लुकिंग, वी हैड बीन लुकिंग फॉर हर रिंग। हम उसकी अंगूठी को तलाश कर रहे थे फॉर 2 hours, 2 घंटे से। एंड देन वी फाउंड इट इन द बाथरूम, और फिर हमें ये बाथरूम में मिली। देखिए फोर्थ सेंटेंस यहाँ पे नॉट प्लस वॉक, मतलब हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये फॉर के बाद में समय दिया हुआ है। व्हेन इट सडनली बिगिन टू रेन, बिगेन यहां पर भी सेकंड फॉर्म है। अब यहां पर हम भरेंगे आई हैड नॉट बीन वॉकिंग। अगला देखिए,
हाउ लॉन्ग, इसके बाद में यहाँ पे खाली जगह है, इसका मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद में खाली जगह है, और यहाँ पे मेन वर्ब है लर्न। इसकी करेक्ट फॉर्म बढ़नी है इंग्लिश बिफोर सी वेंट टू लंदन। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी वेंट लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी गो की सेकंड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे सी से पहले भर देंगे हैड बीन लर्निंग। हाउ लॉन्ग हैड सी बीन लर्निंग इंग्लिश बिफोर सी वेंट टू लंदन। इससे पहले कि वह लंदन गई तो उससे कितने समय पहले से वो इंग्लिश सीख रही थी। देखिए, रन की सेकंड फॉर्म रेन। व्हेन ही रेन आउट ऑफ पेट्रोल, जब उसकी पेट्रोल खत्म हुई। ही ड्राइविंग लेस देन एन आवर, तो वह 1 घंटे से भी उसने कम समय गाड़ी चला रहा था। तो यहां पर भी हम हैड बीन। अब देखिए, यहां पे हमने ड्राइव में से हम ई को हटाएंगे और सीधे ही आईएनजी जोड़ देंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दिस इज सम एडिशनल एक्सरसाइज फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। I am scrolling down. You pause your video and note down all the questions. You have to fill in the blanks. Past perfect continuous tense. Only past perfect continuous tense. I am scrolling down. You can pause video and note down the questions. These are all the questions. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and like the video. Thank you.